प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अनोखा दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को फिर से मौका दिया उसके वर्ड में आने के लिए, उसका आराधना करने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आज का ऑनलाइन सर्विस में हम सभी को फिर से मौका दिया जुड़ने के लिए। इस समय हम लोग वर्शिप में चलेंगे। हमारे बीच में वर्शिप टीम आज का वर्शिप लीड करेंगे। उसके बाद आप सभी के लिए एक अनोखा वचन आप सभी को सामने लेके आए, जो है आज का जो विषय है जीवित पत्थर। परमेश्वर हम सभी को एक पत्थर की तरह से इस्तेमाल करने चाहता है, तो उसके स्वर्ग राज्य में वो इस्तेमाल करने चाहता है। तो चला आइए हम जानेंगे बाइबल क्या कहता है इस पत्थर के बारे में। हमारे बीच में ब्रदर जोनाथन है, आज का विषय में अगुवाई करेंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे ब्रदर सैम कैलवेट। Fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father who waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. The melodious song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sign for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore.
सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर खुदावंद, सच में पिता, आपका लहू जो है बड़ा कीमती है खुदा। उस लहू के आगे सब कुछ फीका है परमेश्वर। प्रभु, आपने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर हमारे लिए, हम सब पापियों के लिए खुदा दे दिया, ताकि वो अपना लहू को बहाए और हम गुनाहों से छूट जाएं परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए जो आपने हम सबों के लिए दिया खुदा। पिता, हमारा जीवन परमेश्वर अंधकार में था खुदा, परंतु वो लहू खुदा हमारे जीवन में प्रभु ज्योति बनकर आया परमेश्वर। वो लहू हमें छुटकारा लेकर आया परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए प्रभु, जो लहू सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। उस लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं हम आपका परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning to all of you. We greet you all in the matchless name of Jesus. आप सभी को गुड मॉर्निंग यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। We are glad to have you all here in this online service and we are glad to share God's word with you. और इस ऑनलाइन के सभा में हम काफ़ी आनंदित हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर का वचन आपको बांटने में हमें बहुत ही आनंद मिलता है। Today's topic will be the living stones. आज का जो विषय है वो है जीवित पत्थर। We'll see what the Bible says about stones and the mystery of stones. हम देखेंगे कि बाइबल जो है पत्थर के विषय में क्या कहती है और उसके रहस्य के बारे में देखेंगे। So before we go further, we'll look to God and pray. उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। God, we thank you, we worship you. We give you all the honor and glory and all the dominion and praise belongs to you. We thank you that you have seated your word above your throne. You are true and your word is true. Help us, Lord, shape us and mold us and clean us through your word. And let this teaching be a blessing to us and to everyone who are watching here. And help us to grasp and know and help us to meditate on your word. In Jesus' name we pray. Amen. Now, in the Bible, stones are connected to punishment and to judgment. अब बाइबल में देखते हैं निर्णय और हत्या के साथ में पत्थर जुड़े हैं It's also used to kill someone. और किसी का हत्या करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। So there are many ways in the Bible the way stones were used. तो काफ़ी सारे माध्यम से पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। So we'll begin with this verse, Genesis chapter 19, verse 24. It says, Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. हम इस पद के साथ में शुरू करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 24 पद यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। We all know that the sin that was being committed in Sodom and Gomorrah. हम सब जानते हैं उस पाप के विषय में जो सोदोम और अमोरा पे हो रहा था। And when God judges a place, what he throws and what comes from heaven is, one of the thing is brimstone. और परमेश्वर आकाश से वहाँ पे जो है वो क्या फेंकता है, वो गंधक को भेजता है। So brimstone is a type of stone which was falling. तो ये जो पत्थर है एक प्रकार का ये पत्थर है जो वहाँ से गिर रहा था। Secondly, in the book of Exodus, Leviticus and Numbers, we find many examples where people are stoned for certain sin that they commit. और हम गिनती की पुस्तक, निर्गम की पुस्तक और लेवी व्यवस्था के पुस्तक में अगर पढ़े तो वहाँ हम पाते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को पत्थरवा किया गया था उनके पाप के वजह से। Thirdly, when David goes to fight with Goliath, he uses stones, he takes
5 stones, but he uses a sling and he kills Goliath. और हम देखते हैं दाऊद और गुलायत के विषय में, वहाँ पे भी देखते हैं कि दाऊद जो है 5 पत्थर अपने साथ में ले जाता है और एक पत्थर को जो है वो फेंकता है गुलायत की तरफ। And so Goliath falls down, and then David uses his sword and kills him. और जब गुलायत गिर पड़ता है तो दाऊद उसी का तलवार ले करके उसे मार देता है। Now, in those days, many of the tools and weapons also were made of stones. तो हम देखते हैं उस समय भी जितने भी उपकरण या हथियार थे वो पत्थर से बनाया जाता था। We will read another verse from Daniel chapter 2, verse 34. हम और एक वचन देखेंगे दानियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 34वां पद। It says, "Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and break them into pieces." इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे। In this chapter, there is a dream that is seen by King Nebuchadnezzar. और हम देखते हैं इस जो है अध्याय में नेबूकदनेस्सर राजा जो है एक स्वप्न देखता है। He sees an image which is made of many metals like gold, silver, bronze, iron. और वो एक मूर्ति को देखता है जो सोना हम देखते हैं और उसके बाद में पीतल तांबा का बनाया हुआ है। And the feet of the image was made with a mixture of iron and clay. और हम देखते हैं जो उस मूर्ति का जो पाँव जो थे वो लोहा और मिट्टी से मिलावट करके बनाया हुआ था। So when Daniel gives the interpretation, he says that these different metals represent different kingdoms that are coming and yet to come. और दानियल जब इसका जो है अनुवाद करता है तो बताता है ये अलग अलग जो मेटल्स देख पा रहे हैं ये अलग अलग राज्य के विषय में कह रहा है जो आने वाली है। And if we read deeper, the 10 toes of the 2 feet can represent the 10 final kings that will come in Revelation. और अगर हम इसे और गहराई में जा कर के पढ़े तो वो 10 पाँव के जो उंगली है वो 10 राजा के विषय में दर्शाता है जो आने वाले हैं प्रकाशिक वाक्य के समय में। So the dream goes further, and the dream says that there was a stone that came and hit the feet of the image. और वो स्वप्न में ऐसे कहा जाता है कि एक पत्थर आकर के उस पाँव पे जाके लगती है। And then the feet is broken into pieces. और वो पाँव जो है वो कई सारे टुकड़े में जो है वो टूट जाता है। So here we see that the stone breaks the feet and it represents the coming judgment in the time of the end. तो हम देखते हैं यहाँ जो पत्थर जो वो पाँव को तोड़ती है ये आने वाले न्याय के विषय में बताता है। So what is the stone? तो ये पत्थर है क्या? The stone represents Jesus' second coming. When he comes back, he comes to judge the kings. ये पत्थर जो है यीशु के दूसरे आगमन के विषय में दर्शा रहा है जो राजा जितने हैं उनको न्याय करने के लिए जो आने वाले हैं। Now we'll read a verse which can give us clarification. That is Isaiah 51:1. अब एक हम पद को पढ़ेंगे जिससे हम और अच्छे से समझ सके। यशाया की पुस्तक उसका 51 अध्याय उसका पहला पद। So we'll begin to see now what is a stone, what is the meaning of stone, how God sees the stones. तो हम अब देखेंगे कि ये पत्थर है क्या और परमेश्वर इस पत्थर को कौन सा नज़र से देख रहे हैं। The verse says, "Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord. Look unto the rock whence you are hewn, and to the hole of the pit whence you are digged." यहाँ लिखा है
हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। So in the Old Testament, the concept was Abraham was a rock. तो पुराने नियम में यह विचार ऐसे रखा गया था कि इब्राहिम जो है वो चट्टान है, And the stones that were taken out of the rock are his 12 sons. और इस चट्टान से जो पत्थर निकाले गए थे ये 12 बेटे को दर्शा रहा है। It can represent the 12 sons of Jacob. ये याकूब के 12 बेटे को दर्शा सकता है। So this verse indirectly speaks about Abraham, who is the rock. तो ये वचन जो है इनडायरेक्टली इब्राहिम के विषय में कह रहा है, दर्शा रहा है कि वो चट्टान था। So in Exodus chapter 28-21, we find something interesting about the breastplate of the priest. हम देखते हैं निर्गम की पुस्तक उसका 28वां अध्याय का 21 पद में महायाजक का जो वो कवच है उसके बारे में कुछ हम ऐसी बात को देखते हैं। That verse says, Exodus chapter 28 verse 21, and the stones shall be with the names of the children of Israel, 12 according to the names, like the engraving of a signet. Everyone with his name shall they be according to the 12 tribes. और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे, 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। So we know in that time the priest had a breastplate and it had 12 stones on it. तो हम जानते हैं कि उस समय में जो महायाजक थे उनके पास में कवच होता था और उस कवच के ऊपर में 12 पत्थर रहते थे। And so these 12 stones had the names of the 12 tribes engraved in those stones. और इन 12 पत्थरों में 12 गोत्र का नाम जो है एक एक करके वहाँ पे लिखा जाता था। So God sees the people of Israel as stones of different color and different types. तो परमेश्वर जो है इज़राइल के लोगों को अलग अलग पत्थर के नज़रिया से देखता है, अलग अलग रंग के हिसाब से देखता है। So the Hebrew word for stone is eben in Hebrew. इब्रानी में पत्थर को जो है एबन कहते हैं It is composed of 2 words. और ये 2 शब्द से इसका जो है जोड़ किया गया है। And it is interesting because the first part eb means father. और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पहला जो शब्द है एब उसका मतलब है पिता, The second part ben means son. और दूसरा जो भाग है उसका मतलब बेटा यानी बेन। It can represent the father and the son. तो ये पिता और पुत्र दोनों को दर्शा सकता है। That is why we see Abraham is the rock, but the stones that are cut out from the rock are the people and the tribes of Israel. इसलिए हम देखते हैं इब्राहिम एक चट्टान है, मगर उस चट्टान से जितने पत्थर जो है तोड़ के जो निकाला गया है वो 12 गोत्र को दर्शाता है। Secondly, it represents Jesus, the Father sent Jesus, who is the Son, into the world. और दूसरी बात यह है कि ये यीशु मसीह को भी दर्शाता है, जैसे कि जो यीशु उसका जो बेटा है परमेश्वर का इस संसार में आया। So that is why Jesus is called the chief cornerstone in the New Testament. इसलिए नया नियम में यीशु को मुख्य कोने का पत्थर कहा जाता है। So we see that in the Old Testament, the tribes of Israel were seen as stones. तो हम देखते हैं पुराने नियम में इज़राइल के जो गोत्र है उन्हें पत्थर के नज़र से देखा जाता था। Secondly, Jesus is the chief cornerstone. और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह मुख्य कोने का पत्थर है। Thirdly, we'll see something. It says in Matthew chapter 3, verse 9, and think not to say within yourselves, we have Abraham to our father, for I say unto you that God is able to these stones to raise up children unto Abraham.
मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में हम देखते हैं, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। Now, what is the meaning of this verse? इस पद का मतलब क्या है? Why John the Baptist says that God is able to raise up children of Abraham from these stones? क्यों यूहन्ना बपतिस्मा ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर इन पत्थरों के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकता है? Because when you read Joshua chapter 4, there were actually 12 stones that were placed in the Jordan River. मगर यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो यरदन नदी में ये 12 पत्थर जो है रखा गया था। So when they were crossing, Joshua and the people were crossing the Jordan River, they put 12 stones that represent the 12 tribes. तो हम देखते हैं कि यहोशू और जो परमेश्वर के लोग हैं जब उस नदी को पार कर रहे थे तो वहाँ पे 12 पत्थर रखे थे उस नदी में, जो 12 गोत्र को दर्शाता है। So when we come in the New Testament, now the 12 stones can represent the 12 disciples of Jesus. और हम नया नियम में जब आते हैं तो ये 12 पत्थर जो है यीशु मसीह के 12 चेले को दर्शा सकता है। And we all know that one of the important disciple who was Peter, his name means a stone. और हम जानते हैं एक मुख्य जो चेला था पतरस, जिसे पत्थर का मतलब था पत्थर। Because in 1 Peter chapter 2 verse 5, it says, "Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ." पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। It's very interesting. The epistle of Peter is Peter. Peter means a stone, but he himself is calling the believers living stones. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पतरस का मतलब होता है पत्थर, मगर फिर भी जो है पतरस जो है विश्वासियों को जीवित पत्थर कहकर पुकारते हैं। So the thing we need to remember is God sees us, all of us, as unique and different types of stones. तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमें अनमोल पत्थर के हिसाब से देखते हैं। And we get our identity from Jesus, who's the rock. और हम अपना परिचय यीशु के द्वारा पाते हैं जो चट्टान है। We are taken out of from him and we are joined to him. हमें उसके भीतर से निकाला गया है और हम उसी से जुड़े हुए हैं। This society wants us to make us like bricks. ये समाज जो है हमें ईंटा बनाना चाहता है, But God wants us to be like stones. मगर परमेश्वर एक पत्थर के समान चाहते हैं कि हम रहे। That's why we see also in Genesis 11, when they were building the Tower of Babel, they were using bricks to build it. इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का 11वां अध्याय कि बबुल को जो वो टावर को बना रहे थे तो वहाँ पे ईंट का इस्तेमाल किया गया था। But God wants us to be like unique stones. मगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनमोल पत्थर बन के रहे। Remember, stones are of different colors, different sizes, and different varieties. याद रखिए पत्थर जो है वो अलग अलग साइज में आती है, अलग अलग रंग में आती है। But the society wants to shape us like bricks with the same length, same breadth, same weight, everything. मगर समाज जो है हमें एक ईंट के समान बना देना चाहता है, जो एक ही साइज में आता है, एक ही चौड़ाई में आता है, एक ही माप में आता है। But God wants to use us like stones. मगर परमेश्वर एक पत्थर के समान हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। So we need to offer ourselves in those times, like when the stones were made, it was shaped and made through fire. तो हमें उस समय के जैसे जो पत्थर
को बनाने के लिए जो है लोग जो है उसे आग में डाल देते थे, हमें वैसे बन जाना चाहिए। And we need to give ourselves and commit ourselves to the work of the Holy Spirit, who is a fire that cleanses us and makes us. और पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसमें हमें अपने आप को सौंप देना है, जिस कार्य के माध्यम से वो हमें साफ करता है और शुद्ध करता है। So we need to remember in the Bible, stones were used to judge and punish the evil. तो ये याद रखें हमेशा कि बाइबल में जो है देखते हैं कि पत्थर का इस्तेमाल जो है वो न्याय करने के लिए और दुष्ट को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। And God sees us as stones, and we find our identity in Jesus. और परमेश्वर हमें एक पत्थर के नज़र से देखते हैं और हम अपना परिचय यीशु से पाते हैं। So when you try to gain your identity from people and the society, you will become a brick. तो आप अगर इस समाज से और लोग से अपना परिचय बनाना चाहते हैं तो आप एक ईंट के समान बन जाएंगे। But when you know your identity that comes from Jesus and you have the identity in Jesus, then you will be an effective stone in God's hand. मगर आपको जब यह पता चलेगा और यह समझ में आएगा कि आपका परिचय यीशु के माध्यम से है, तो आप परमेश्वर के नज़र में एक अनमोल पत्थर के हिसाब से बन जाएंगे। And this is the thing which many believers fail to know. और यह बात काफ़ी सारे विश्वासी जो है जानने से चूक जाते हैं। That is why Colossians chapter 3 verse 3 says that he is in us and we are in him. Our life is hidden inside him. इसलिए कुलुस्से की पुस्तक 3 अध्याय 3 पद कहती है कि हमारा जीवन जो है वो उसमें है और उसका जीवन जो है वो हम में है। हमारा जीवन मसीह में जो है वो छिपा हुआ है। Jesus is a rock and we are that same stone that is coming from him. यीशु वो चट्टान है और हम वो पत्थर है जो उसी से ही निकाले गए हैं। And we need to know these things. ये सारी बात हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। So this must be our prayer that God will use us as stones in his hand against the enemy. तो यह हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर जो है हमें एक पत्थर के समान इस्तेमाल करेगा अपने हाथों में दुश्मन के विपरीत। And so may God bless all of us with this word. अब परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। Shall we lift to God and pray? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम तेरे हाथों में एक पत्थर बन के रहे, एक अनमोल पत्थर, कीमती पत्थर, और तू अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल कर। अब तक शायद हम इन बातों को समझ नहीं पाए हैं, मगर तू हमें गहराई से सिखाता है और हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से हमें आगे भी सिखाने में मदद कर। और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्हें भी आशीष कर। अब प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू उनके मन की आँखों को खोल, उनके विवेक को खोल, ताकि सच्चाई को जान सके। इस संसार को प्रभु पाप से बचा। धन्यवाद कि तू हमारे साथ में हमेशा रहता है, हमें इतना प्रेम करता है। ये सारा दुआ हम यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। We thank all of you for joining with us and hearing God's word. हम आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ अब जुड़ के परमेश्वर के वचन को सुने हैं। Once again, we encourage you to like the video, put your comments and share the video. और एक बार हम आपको उत्साहित करते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करिएगा ज़रूर। And so we would like to encourage all of you to keep praying and keep meditating on God's word. और हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे कि आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर का वचन में जो है वक्त बिताइए। Have a great week. आपका सप्ताह शुभ हो। Thank you. धन्यवाद।